Students, welcome again to your own YouTube channel of School of but study on. Students, I am not here today to teach you any chapter. I am here today to teach you some lesson for your life, for your survival. अभी जिस तरीके की सिचुएशन है, you all are aware for that. सबको पता है क्या सिचुएशन चल रही है, पता है स्कूल ऑफ बट स्टडी ऑन. बट इससे भी अलग एक चीज़ है ना कि ये स्टडी का जो मैटर वो फिर भी बहुत हद तक स्कूल्स वाले ऐसा कुछ ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू बहुत हद तक ये चीज़ें कवर की जा रही हैं. और आप लोग भी ऐसा फील करते हो कि स्टडी में जो है ना एक जो लाइव इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा सा हम लोग मिस कर रहे हैं. बट बाकी की सारी चीज़ें हैं ना वो लगभग ठीक ही चल रही हैं. बट इससे भी बड़ा एक सिचुएशन क्या है ना, जैसा मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे फिट. ये हमारा आज का इशू है कि आप कितना भी आप अच्छा पढ़ रहे हो, कितना भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो आप किसी एग्ज़ाम के लिए, और लास्ट टाइम पे आपकी क्या कर लो, मान लो ना कोई वायरल फीवर हो गई या कुछ भी इस तरीके का, आपका बॉडी जो है ना वो अच्छे से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हो, आपकी सारी प्रिपरेशन तो बेकार हो जाएगी. तो ये पूरे लाइफ के लिए ना कुछ भी चीज़ आपको प्लेजर फील करना है, डिफ़िकल्टीज, पेन कुछ भी फील करना है ना, एवरीथिंग हैव टू फील बाय योर बॉडी. सब चीज़ आप अपने शरीर से ही फील करते हैं. तो ये बॉडी जो है ना हमारे पूरे होल लाइफ के एक जर्नी का ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो उससे रिलेटेड आज कुछ बात करते हैं. आप लोग जिस एज में हो, टीनेजर्स हो एंड अंडर टीन एज हो, तो उनके लिए भी क्या ना, उनके बॉडी की इम्यून सिस्टम उतनी अच्छी नहीं होती और आप लोग अपने हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस नहीं होते, उतना अवेयर नहीं होते. बट अभी जो सिचुएशन है, कोविड-19 वाली सिचुएशन है, इसमें यू हैव टू नो योर सेल्फ, योर बॉडी. आपको अपने बारे में भी जानने की ज़रूरत है एंड आपको ये भी जानना है कि हाउ यू मेक योर सेल्फ फिट. आप अपने आप को कैसे फिट रखते हो, और यदि आप फिट हो ना तो आपके घर में भी यदि जो सिचुएशन है ना एक अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनता है. तो इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं कि आप इस सिचुएशन में कैसे फिट रहो, ये फिट रहने की क्या नीड है, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया. आप फिट रहने के लिए क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो, आप टीनेजर्स हो एंड आप इस कंट्री के फ्यूचर हो. सो आपको प्रोटेक्ट करना ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर कंट्री. और मैं ये छोटा सा वीडियो इसी के लिए लेकर आया हूँ. आप क्या कर सकते हो, देखो एक तो क्या है कि आपके सुबह जागने की टाइमिंग क्या है वो मैटर नहीं करता, आप कितने भी जागो, बट ट्राई करो कि आप अर्ली मॉर्निंग जाग जाओ. अर्ली मॉर्निंग मीन्स आप 6 बजे तक ना अपने बिस्तर से आप अलग होने चाहिए. अलग होने के बाद आप क्या करो कि आप सुबह में कुछ भी, आप जो भी आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी नहीं पता है तो आप थोड़े से स्क्वाट्स कर लो, थोड़े से सिटअप्स कर लो, थोड़े से पुशअप कर लो. उसके बाद नहीं है तो एक ही जगह पे आप थोड़े से जॉगिंग कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर लो, कुछ भी. यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो हैं. यदि आपको कुछ भी नहीं पता तो उसके लिए भी आई एम हेयर, मैं यहाँ पे उसके लिए भी हूँ. आई विल टीच यू हाउ टू मेक योर सेल्फ फिट. आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या अपने बॉडी के साथ कर सकते हो कि जो आपको फिट रखे. एक तो सुबह में जैसे ही आप इस तरीके का कुछ भी वर्कआउट करते हो ना, देन इट विल इंक्रीज योर ब्लड सर्कुलेशन. आपके बॉडी में ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है और जो ब्लड है उसे ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन की लेवल आपके बॉडी में बढ़ती है. और ये चीज़ आपको पूरा दिन एक फोकस, एक कंसंट्रेशन एंड एक एनर्जेटिक बॉडी प्रोवाइड करता है. तो सुबह उठने के साथ कुछ भी आप अपने डेली लाइफ में प्लीज़ इस चीज़ को इंक्लूड करो कि सुबह उठने के बाद कुछ भी फ्रेश होने के बाद 1-2 चीज़ें हैं आप अपने लाइफ में ऐड करो कि अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो ना तो थोड़ा सा आप 1 कप पियो, हाफ कप पियो या 1 ग्लास पी लो. आप लुक वार्म वाटर का यूज करना शुरू करो. ये काफ़ी डिटॉक्सीफाई करने वाला एक काफ़ी सिंपल सा एक तरीका है जो आपके बॉडी को काफ़ी प्रॉपर वे में डिटॉक्सीफाई करता है. ये कर लो. उसके बाद आप फ्रेश हो गए. फ्रेश होने के बाद कुछ भी जो मैंने बताया वर्कआउट आप करो. और उसमें एक चीज़ और जो है ना, ब्रीदिंग प्रोसेस. अभी जो कोविड-19 वाली केस है ना उसमें मैक्सिमम केस में लंग्स से रिलेटेड इश्यूज आते हैं. तो आपने यदि कुछ इस तरीके का एक्टिविटी किया जो आपके लंग्स के कैपेसिटी को इन्हांस करता है, उसके स्ट्रेंथ को, उसके कैपेसिटी को
इम्प्रूव करता है। इस तरीके का कुछ चीज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ एक्टिविटी है ब्रीदिंग से रिलेटेड। आपने कुछ भी फिजिकल वर्कआउट कर लिया, वर्कआउट करने के बाद फिर क्या करो, आप इजली बैठ जाओ, जैसे भी बैठ सकते हो, बट यू शुड ट्राई टू मेक योर स्पाइन इरेक्ट। पीठ को जितना हो सके बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखें, बैठ जाएं। बैठने के बाद नाउ जेंटली क्लोज योर आइज एंड देन फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड डू द डीप ब्रीदिंग। लंबा गहरा जितना आप श्वास इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इस प्रोसेस को आप 10-10 के साइकिल में 5 टाइम कर सकते हो, मीन्स 10 × 5 50 टाइम आप इसे रिपीट करो। काफ़ी इजी है एंड काफ़ी हेल्पफुल है। ये चीज़ आप लाइफ में अपने पक्का से इंक्लूड कर लो। जब आप फिजिकल कुछ भी करें तो उसमें एक चीज़ आप इंक्लूड करो, तार आसन। तार आसन इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग योर हाइट, मेक योर स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक होल डे। ये तार आसन आप स्ट्रेचिंग वाले पार्ट में, तार आसन क्या होता है यदि आपको नहीं पता देन कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ, मैं उसके लिए ज़रूर से वीडियो बनाऊंगा और मैं उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि तार आसन क्या होता है। एक टीनेजर के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिंपल बट काफ़ी इंपॉर्टेंट वो एक आसन है। उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग के कुछ पुशअप किए, कुछ सिटअप किए, कुछ आपको जो भी स्ट्रेचिंग आता है आपने किया। यदि आप चाहो तो सूर्य नमस्कार भी करो तारासन को। उसके बाद ये जो मैंने एक ब्रीदिंग प्रोसेस बताया, ये डीप ब्रीदिंग का 10-10 की साइकिल करो, 5 टाइम करो, मीन्स 50। उसके बाद एक और प्रोसेस है नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। ये दोनों चीज़ आपके IQ को, आपके मेमोरी पावर को, मेमोराइज करने के पावर को, किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करने की कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये दोनों चीज़ आप अपने लाइफ में ना, ये तो लाइफ टाइम के लिए आप इंक्लूड कर ही लो। एक डीप ब्रीदिंग जो मैंने बताया और सेकेंड नाड़ी शोधन। अगर कुछ भी जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना, नाड़ी शोधन में क्या करना होता है, अल्टरनेटिवली आपको इनहेल एंड एक्सेल करना होता है। कुछ भी चीज़ यदि नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड आई डेफिनेटली टीच यू हाउ टू डू दिस थिंग्स। डोंट हेजिटेट टू आस्क ऑल द थिंग्स। ओके, ये मैंने कुछ चीज़ें बताई जो आप कर सकते हो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में। 2 चीज़ मैंने बताया, एक डीप ब्रीदिंग, पहले तो आपने जो भी स्ट्रेचिंग वाले पार्ट किए, तारासन किया, उसके बाद आपने डीप ब्रीदिंग किया, नाड़ी शोधन प्राणायाम या जिसे अनुलोम विलोम बोलते हैं वो किया। उसके बाद एक प्रोसेस है भ्रामरी। भ्रामरी भी आप कर सकते हो। और भ्रामरी जो भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको जो भी वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ यदि आपको बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या होता है, कैसे किया जाता है, देन डेफिनेटली आस्क मी। मैं पक्का बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा और कैसे आपके लिए यूजफुल है, कैसे आप उसका बेनिफिट लोगे ये भी मैं बताऊंगा। फर्स्ट डीप ब्रीदिंग, सेकेंड नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम एंड थर्ड भ्रामरी आपको करना है। ये 3 चीज़ आपको अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेना है। ये सजेशन है क्योंकि आप मेरे लिए ना, मेरे कंट्री के लिए, इस पूरे कंट्री के लिए आप फ्यूचर हो। आप जितना स्ट्रांग हो, जितना इंटेलिजेंट हो, जितना ब्राइट हो, वो चीज़ हमारे कंट्री को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। और ये जो अभी पेंडेमिक वाली कंडीशन बनी है, इसमें आपको प्रोटेक्ट रखना, आपको अपने आप को सुरक्षित रखना, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाकी सारे स्कूल्स वगैरह अपना काम कर रहे हैं, आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। और जो भी पर्सन यदि लाइफ में अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है ना, वो दूसरे के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। डेफिनेटली जिसने अपने लिए टाइम खुद को पे करना नहीं सीखा ना, दूसरे को क्या करोगे आप, कभी नहीं कर सकते दूसरे के लिए कुछ भी। अब जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं, सबको देखो ना अपने फिटनेस के लिए कॉन्शियस होते हैं। तो आप तो फ्यूचर हो ना, आपको तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये जो चीज़ बताई 3 चीज़ हैं मैंने, वो आपको कर सकते हो। एक जो मैं काफ़ी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ। एक चीज़ का नाम आप लोगों ने, एक वो आयुर्वेदिक, जैसे हम लोग मेडिसिनल प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो एक मेडिसिनल प्लांट है, गिलोय जिसे बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, ये सारे मेडिसिनल प्लांट है। उसी टाइप का एक प्लांट है ये गिलोय। ये गिलोय इतना यूज़फुल है कि इस टाइम पे यदि आप रेगुलर बेसिस पे गिलोय का यूज़ करते हो ना, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और इस कंडीशन में अभी जो वायरल डिजीज़ हो रही हैं, फीवर है, कफ है, इस तरीके की चीज़ों से आप काफ़ी बचोगे। उस गिलोय का कैसे यूज़ करना है ना, कि आपको क्या करना है कि वो एक क्लाइंबर्स है
तो उसके एक सूट वाले पार्ट को आप कैसे क्या करो 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर कट कर लो, उसे अच्छे से वॉश कर लो। वॉश करने के बाद फिर उसे क्रश कर देना है। क्रश कर देना है मीन्स किसी भी तरीके से उसे आप थोड़ा उसे क्रश कर दो। ऐसे यदि पूरा है तो उसे थोड़ा सा कूच के क्रश कर दिया हमने। फिर उसे कॉइल जैसा बना के आप एक ग्लास में डाल दो, ऊपर से पानी भर दो। अब इसे आपने रात में किया और रात भर में उसके जितने भी एक्सट्रैक्ट है ना वो पानी में मिल जाते हैं। सुबह वो जो डंठल था सूट उसे आप बाहर निकाल दो। वो पानी थोड़ा सा कड़वा होगा, लिटिल बिट बिटर, वो थोड़ा सा कड़वा होगा, बट फिर भी आप उसे शुरू में क्या करो, आप आधा कप 1-2 सिप पियो और फिर अपने बॉडी को उसके लिए हैबिचुअल होने दो और फिर आप इसे 1 कप तक डेली बेसिस पे यूज करो। ये तो मतलब कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए दिस टाइम पे, इस समय पे इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ भी ताम झाम वाली चीज़ नहीं है। ताम झाम आप करना चाहो तो इसका काढ़ा बनाओ, इसमें लौंग ऐड कर दो, तुलसी ऐड कर दो, दालचीनी ऐड कर दो, हनी ऐड कर दो। ये सारा चीज़ आप नहीं करना चाहते हैं, वेरी सिंपल वे में यूज करना चाहते हैं तो आप गिलोय को सिंपल जो मैंने बताया रात में उसे क्रश करके ग्लास में डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो, सुबह उस डंठल को सूट को बाहर निकाल दो और सिंपल पानी को पी जाओ। ये एक तरीका है, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ये आप कर सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई क्योंकि आप, एक कहावत भी है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग। तो आप फिट नहीं रहोगे तो मैं स्कूल कितना भी आपको पढ़ा दे और जितना भी ऑनलाइन क्लास चला ले, आपकी फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, देन इट विल नॉट गोना वर्क ऑन यू, नहीं अच्छा काम करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को ना, और गर्ल्स यदि है तो गर्ल्स के लिए तो एक कंट्री क्या, एक पूरा फैमिली, उससे रिलेटेड ढेर सारी फैमिली डिपेंड करती है। और मैं तो हमेशा ऐसे चाहता हूँ कि हमारे कंट्री में जितने फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, उन्हें तो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि उन पे तो एक पूरा फैमिली डिपेंड करता है ना। तो गर्ल्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितना भी मैंने बताया बॉयज़ से ज़्यादा ये गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉयज़ तो फिर भी कुछ ना कुछ बाहर, अभी वाले कंडीशन को छोड़ दो तो जनरल में बाहर में कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहे होते हैं, बट आप नहीं कर पाते हो, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आई होप मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप समझोगे और अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज करोगे। ऐसे ही मैं नेक्स्ट टाइम भी कुछ भी ज़रूरत होगी जो मुझे लगे कि आपके लिए हेल्पफुल होगा तो मैं इस तरीके की भी 1-2 वीडियो वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे फिट।